मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। आज का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। आज का इंटरेस्टिंग चैप्टर मतलब एसएसटी। ओके, तो एसएसटी में हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था अबाउट द पास्ट। हमने अबाउट द पास्ट के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था, और हमने पास्ट में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना था, कॉइन से, मॉन्यूमेंट से, ऐसे कई सारी चीज़ों के बारे में जाना था। तो उसी के साथ आज का हमारा जो यूनिट सेकंड है, आप अपनी बुक में देखिएगा, यूनिट सेकंड का चैप्टर 10 या कहूँ तो चैप्टर फर्स्ट। ओके, ज्योग्राफी चैप्टर 10, आवर अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, तो हम जानते हैं कि भाई सोलर, आजकल तो सोलर पैनल, आजकल तो छत पे सोलर पैनल लगते हैं भाई इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए। हमें पता है कि वो सूरज से चार्ज होता है और उसके बाद बिजली तैयार होती है। तो सोलर तो वहीं पे आ गया, यानी सन से तैयार होने वाली इलेक्ट्रिसिटी। तो सोलर का मतलब तो यही आ गया। लेकिन हम आज उसकी फैमिली के बारे में बात करेंगे कि भाई उसकी फैमिली मेम्बर्स कौन कौन है। जैसे हमारे फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन आ जाते हैं, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, दादाजी है, दादी जी है। ओके, तो इसी तरह से हमारे जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में कौन कौन सी फैमिली होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम कुछ यहाँ पे टॉपिक्स क्लियर कर देते हैं। टॉपिक्स मतलब हम पहले सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, भाई सोलर सिस्टम क्या है या हम किसको कहते हैं सोलर सिस्टम। ओके, एंड नेक्स्ट सन के बारे में। अब सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली कि हम सन के बारे में भी बात करेंगे, वो भी तो ज़रूरी है। एंड द प्लैनेट्स, प्लैनेट्स किसको कहते हैं, हम भी एक प्लैनेट भी लेते हैं जिसको अर्थ है, जो जिसको हम अर्थ कहते हैं, तो ये भी प्लैनेट है। इसी तरह से हम स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। रात में बहुत ही अच्छी आसमान में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा दी अर्थ। ओके, और भी कुछ टॉपिक्स है वो भी हम लेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि द सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर कॉल्ड अ सेलेस्टियल बॉडीज। ओके, इसको हम हेवनली बॉडीज भी बोलते हैं, यानी कि खगोलीय। ओके, सेलेस्टियल बॉडी। ओके, इसको हम हेवनली बॉडीज भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जो खगोलीय जो होते हैं ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े प्लैनेट्स भी है, और ऐसे कई सारे है ना, वहाँ पे मीटरेट्स भी है, कमेट्स भी, तो ये सारे यूनिवर्स का एक पार्ट है। तो जो तो अर्थ है, इसी की सेम सेकंड नेविगेशन कर दी, द अर्थ एंड द होल यूनिवर्स इज फुल ऑफ वंडर, यानी कि ये पूरी तरह से मतलब बहुत ही वंडर से भरी हुई है। यानी जैसे मून, सन, स्टार्स, ओके, सन, मून, स्टार्स एंड एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे आसमान में, उसमें से एक अर्थ भी प्लानिट आ जाता है। तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, वन टाइम, TIAL, ओके, जैसे ओके। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। आप अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए, हम बुक्स के साथ भी पढ़ेंगे और बुक्स के साथ साथ मैं आपको कुछ बताऊंगी भी। तो द सन एंड मून, द स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज, वो मैंने आपको बता दिया, जिसको हम सेलेस्टियल बॉडी या हेवनली बॉडीज कुछ भी आप बोल सकते हैं। सारे खगोल के, सारे खगोलीय दृश्य हैं ये। ओके, एंड क्या आपने कभी ऐसा देखा है, जैसे आप कभी छत पे सो रहे हो तो कभी आपने देखा है कि ऐसा लगता है जैसे आसमान में तारे हैं, सन है, मून है, ये सारे आसमान में ऐसा लगता है लटक रहे हैं सारे, यानी किसी ने जा करके उनको आसमान में प्लेस कर दिया, उनको एक जगह दे दी है, आप यहाँ पे ऐसा लगता है। भाई हम छोटे थे तो हमें तो लगता था कि ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने स्टार को ले जाके वहां रख दिया, कहीं मून को वहां रख दिया और सन को रख दिया। तो ऐसे हमारे मन में काफी सारे क्वेश्चंस आते थे। तो hanging the space is referred to as the vast and a limitless universe। जो यूनिवर्स है वो लिमिटलेस है, यानी लिमिटलेस का मतलब है कि हमें, ये तो हमारा अर्थ हो गया, हमारा अर्थ भी यूनिवर्स भी है ना, तो हमें ये नहीं पता है, मतलब आप ये देखो कि हमारा यूनिवर्स भी ये अर्थ है। अब ये तो पूरा बोर्ड है, तो अब आप ये देखिए कि अब माना कि ये
अर्थ है या ये एक सोलर सिस्टम का ही पार्ट है। तो इतना बड़ा, एक तो हमने तो ब्लैक बोर्ड है तो बता दिया कि भाई इतना बड़ा यूनिवर्स है, ओके। लेकिन अगर पूरी वॉल को अगर मैं काउंट करूं तो ये अर्थ एक ड्रॉप की तरह दिखेगा, यानी कि लिमिटलेस। इसके आगे शायद अगर हम उस ड्रॉप को ढूंढेंगे तो हमें दिखेगा भी नहीं। तो जो हमारा जो स्पेस है, वो यूनिवर्स है, वो पूरी तरह से लिमिटलेस है, ओके। और द काउंट्स मिलियंस ऑफ स्टार्स, और जो साथ में मिलियंस ऑफ स्टार्स है, कितने स्टार्स को काउंट कीजिएगा? कभी स्टार्स काउंट किए हैं? जब हम छोटे थे तो मम्मी को बोलते, मम्मी कितने सारे स्टार्स होंगे, तो मम्मी क्या कहती थी कि बेटा स्टार्स अपने सिर के बाल गिन लो और स्टार गिन लो, बात बराबर आ जाती है। तो इट्स इम्पॉसिबल कि स्टार्स हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि मिलियंस ऑफ स्टार्स। लेट्स नाउ फ्यू द थिंग्स अबाउट दीज हेवनली बॉडीज, या हम सेलेस्टियल्स बॉडी है, हम इसके बारे में और भी आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सोलर सिस्टम, मैंने आपको बोला था सोलर सिस्टम का मतलब जहाँ जाता है वहाँ पे सन आ जाता है, ओके। यानी कि अगर जैसे हम सोलर सिस्टम में बात करते तो सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है, ठीक है। और उसमें अगर सोलर सिस्टम है, आपने कभी देखा है सोलर सिस्टम में, अगर मैं बात करूं तो ये सन, हमने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बहुत बार पढ़े होंगे। शॉर्ट में मतलब हमने नॉर्मल सन के बारे में, उसके प्लैनेट्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो इसी तरह से आपकी बुक्स में बनी हुई है, आप देखिएगा। तो हम सबसे पहले, ये तो सन है, हम तो जान गए भाई सन क्यों है, क्योंकि इसके आगे आसपास आग का गोला निकल रहा, आग निकल रहा, फायर, ऐसा लगता है कुछ फायर हो रहा है ना। तो सबसे फर्स्ट मर्क्यूरी, सेकंड वीनस, भाई आ गया अर्थ, भाई हम यहाँ रहते हैं। अब आप ढूंढ लो कि आप यहाँ पे कहाँ पे रहते हो, ओके। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स, मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून, ओके। तो भाई सैटर्न के पास तो रिंग भी है जो हमें दिखती है बहुत अच्छी तरीके से। हमने नहीं, मतलब इसको देखने के लिए एक मतलब टेलीस्कोप चाहिए, वो भी बहुत अच्छा वाला, ओके। अच्छा, तो ये हमने बना दिया सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हम जानते हैं कि कितने प्लैनेट्स है, काउंट कीजिए। 8 प्लैनेट्स है, मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून, ओके। तो start, the world solar is the rapid the sun and the solar system is the family of the sun। यानी कि सोलर सिस्टम के अंदर आप देखिए, ये जितने भी प्लैनेट्स है, जितने भी हैं, ऑल मूव अराउंड द सन, जितने भी हैं ये सारे सन के आसपास आजू बाजू मूव करते हैं, जस्ट लाइक सेम, ओके। लेकिन ये ओवल शेप में मूव करते हैं, मैंने तो राउंड बना दिया। मैं अगर कहूँ तो ये ओवल शेप में मूव करते हैं, यानी तो ये सन, ओके, ये ओवल शेप में मूव करते हैं, ये इस तरह से मूव करते हैं, ओके। तो सोलर सिस्टम, ये आपने देखा है सन कितना बड़ा है, दिख रहा है हमें। इसके बाद अगर मैं मरकरी वीनस अर्थ मार्स की बात करूं तो इसके आगे ये सारे ही छोटे हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये सन है, इस ये जितने भी प्लैनेट्स है ये सारे इसके आसपास चक्कर काटते हैं। जैसे मम्मी के, जब हम छोटे बच्चे रहते तो हमारे लिए सारा संसार कौन होता है, हमारी मम्मी। तो हम कहते हैं मम्मी हमें ये चाहिए, मम्मी हमें वो चाहिए, तो मम्मी के हम आसपास घूमते हैं, इट मीन्स कि हमारे लिए तो पूरी दुनिया
हमारी मम्मी है, तो मतलब पूरी दुनिया में हमारी मम्मी सबसे बेस्ट है। ओके, तो जिस तरह से सन है, ये सन के आसपास सारे घूमते हैं, इसलिए इसको इसको सोलर फैमिली मतलब है ना, इसलिए इसको सोलर फैमिली में, सन को सोलर फैमिली कहा जाता है। ओके, सोलर सिस्टम, और इसको हम सोलर सिस्टम के साथ इसको हम सोलर फैमिली भी कह सकते हैं। ओके, and next to the 8 planets of the satellites, moons, and countless asteroids, meteorites, and many comets in the solar system. Solar system का ही पार्ट है, इसमें कुछ एस्ट्रॉइड्स भी मूव करते हैं। आप देखना, आप छोटे छोटे जो होते हैं, बिल्कुल थोड़े से बड़े टाइप के पत्थर, एस्ट्रॉइड्स और मीटरेट्स क्या है, हम इनके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे, पैरा हमारी बुक में है। लेकिन जब एस्ट्रॉइड और मीटरेट्स के बारे में आना तो छोटा समझा देते हैं। एस्ट्रॉइड्स और मीटरेट्स, जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो छोटे थोड़े बड़े 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 पत्थर होते हैं। तो बड़े पत्थर का मतलब ये नहीं होता है कि इतने बड़े पत्थर, यानी कि 100 किलोमीटर के बराबर पत्थर होते हैं, पता आपको? तो आप गैस कीजिए, क्या 100 किलोमीटर की दूरी तक का पत्थर आप उठा लोगे? तो इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ओके, और जो मीटरोइड्स होते हैं उनसे छोटे होते हैं। ओके, इतने भी छोटे नहीं होते कि आप उसको इजीली उठा लो। ओके, तो हम इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे। और प्लैनेट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज द रिवॉल्व अराउंड द सन, दे डू नॉट हैव देयर own light and they only reflect the light of the sun. Beside the earth, some planets also have the moons or satellites moving around them. ओके, हमने बताया कि सारे प्लैनेट से ये सारे मूव करते हैं, किसके? सन के आजू बाजू घूमते हैं। लेकिन जो इनके साथ जो मीटराइट्स होते हैं, जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, ये भी सारे सन के ही चक्कर काटते हैं। तो ये सब मिला करके एक सोलर फैमिली तैयार करते हैं, यानी जो सिर्फ सूरज के ही आजू बाजू चक्कर काटते हैं, इसलिए उनको हम सोलर फैमिली बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया सोलर फैमिली किसको बोलते हैं? अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई सोलर फैमिली का हेड कौन, किसको सोलर फैमिली का हेड बोला जाता है, हु इज द हेड ऑफ द सोलर फैमिली, तो आप क्या बोलेंगे? सोलर फैमिली जहाँ आ गया वहां पे सोलर फैमिली में कौन आ जाएगा? सन। ओके, आपसे अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई हमारे अर्थ पे, हमारा अर्थ कौन से नंबर पे आता है, तो आप कौन से नंबर बताएंगे? 3rd नंबर पे। ओके, 1 2 3। ओके, 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो इस तरह से हमारी सोलर फैमिली कंप्लीट होती है, यानी कि ये 8 प्लैनेट्स मिलकर के एक फैमिली तैयार करती है। इसके साथ मीटर्स, कमेंट्स, एस्ट्रॉइड्स ऑल इंक्लूड। ओके, अब आप देखिए, एनरिच योरसेल्फ के अंदर आपकी एक लाइन दी हुई है, एक नहीं एक पूरा पैरा है, इसके अंदर है हाउ ओल्ड इज द सन। अगर सन की एज पूछी जाए तो भाई सन की कितनी एज है, तो सन की एज आप कितनी बताओगे? यानी कि सन अपनी मिडिल एज में चल रहा है, अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। अभी उसको सिर्फ 4.6 बिलियन ईयर्स ही अगो, अभी इतना ही टाइम हुआ है, यानी 4.6 बिलियन ईयर्स, इतना ही एज है, यानी कि वो अभी मिडिल एज में है। मिडिल एज यानी वो भी यंगेस्ट एज में ही है। ओके, and it's in the probably for burn for another 5 billion years, die in the blaze so bright then the earth will be a scorches the right out of existence। अच्छा, आपको पता है कि अभी जो स्टार है, जो मतलब सन एक तरह से स्टार ही है, फर्क इतना है कि ये सन एक तरह का स्टार है। ओके, लेकिन ये बहुत बड़ा है। बड़ा तो इसलिए दिखता है हमें क्योंकि ये हमारे अर्थ के पास में, कितने पास में, हम उसके बारे में भी नेक्स्ट वाले पैरा में पढ़ेंगे। तो जो हमारा अर्थ है अभी और 5 बिलियन ईयर्स ये भी और चलेगा, लेकिन जब ये खत्म होगा तो एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ खत्म हो जाएगा। मतलब अभी काफी लंबा है, यानी हमारी अभी बहुत सारी पीढ़ियां अभी इसको देखेंगी सन को, यानी अभी हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। ओके, तो बच्चों आपको ये सारे यानी सन के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, जैसी हमारे फैमिली मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं आपको ये लर्न करना है। मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, आपको ये सारे सोलर फैमिली मेंबर्स के नाम याद करने हैं। अब हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट द सन। सन के बारे में बात करें हम,
सन सन के लिए मैंने बताया कि सन एक स्टार है, लेकिन आपको पता है कि ये सन हमारे अर्थ से बहुत दूर नहीं है, बहुत पास में है। लेकिन कितना पास है इसके बारे में हम इस पैरा में पढ़ेंगे। एंड the sun is the center head of the solar system या सोलर फैमिली। हमारी सोलर फैमिली का एक सबसे बड़ा हेड मेंबर है। क्यों? क्योंकि सारे प्लैनेट्स, ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। ओके, सारे प्लैनेट सूरज के चक्कर काटते हैं, जिसकी वजह से ये हेड हो गया। एंड जस्ट मीडियम साइज इज डायमीटर इज अबाउट 100 टाइम्स ऑफ अर्थ डायमीटर, यानी अर्थ से ये 100 टाइम बड़ा है। यानी कि अगर 100 टाइम के बारे में बात करें तो यानी कि ये सन है, ओके, और ये अर्थ है ना, ये अर्थ है। तो कितना बड़ा हो गया आप ये देखो, इतना बड़ा अर्थ, इतना बड़ा सन है और इतना छोटा सा अर्थ है। द सन इज मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैस। भाई ये जलती क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बहुत ज़्यादा सी ज्वलनशील वाली गैसेस यहाँ पे पाई जाती है, जिसकी वजह से अभी कुछ दिन पहले कुछ साइंटिस्ट ने भी मैंने एक दिन इसी तरह से टीवी में देखा कि कुछ साइंटिस्ट सर्च कर रहे थे। तो जितनी भी प्लैनेट्स है वो उनकी अपनी खुद की एक आवाज़ होती है। तो वो आप मैंने आवाज़ भी सुनी थी। तो सन की भी ऐसी खुद की आवाज़ होती है और काफ़ी सारी ऐसी गैसेस पाई गई है जिसकी वजह से सन को, मतलब जिसकी वजह से सन कंटिन्यू बर्न करता है। ओके, एंड produce the enormous to amount of the heat and the light, but we do not the the tremendous the heat because the sun is about 150 million 150 million kilometers away from the earth। अब आपको मैंने क्या कहा था, अर्थ से सन, अर्थ से सन बहुत दूर नहीं है, यानी ये सन हो गया। और अर्थ से सन में कितना डिस्टेंस हो गया? 150 मिलियन किलोमीटर। आप बच्चों 1 किलोमीटर चल के देखिए कितना लंबा होता है। यानी कि सबसे नियरेस्ट स्टार है, यानी अर्थ सन के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है, बहुत कम दूरी है, यानी 150 मिलियन किलोमीटर। ओके, लेकिन अगर 150 किलोमीटर देखा जाए ना, 150 मिलियन किलोमीटर, तो ये बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर है। ओके, तो बच्चों एक वन टाइम हम और रिवाइज कर लेते हैं इसको, हमारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। द सोलर सिस्टम, इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। और साथ ही जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसका जो मेन जो फैमिली मेंबर है वो सन है। सन के ये सारे सारे मेंबर्स है, इसलिए इसको सोलर फैमिली बोला जाता है। यानी लाइक मम्मी, हम मम्मी मतलब हमारी मम्मा है जो हम उसके आगे पीछे घूमते हैं, यानी कि ये भी इसलिए फैमिली मेंबर हेड है, जिसकी वजह से इसकी सारी फैमिली, अगर मैं बोलूँ तो शायद छोटे नन्हे मुन्ने प्लैनेट्स है, यानी सोलर फैमिली के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। सो एक बच्चे का नाम है मरकरी, एक का नाम वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सो आपको ये सारे प्लैनेट्स के नाम लिखने हैं। पता नहीं आपके एग्जाम्स में आ जाए तो आपको ये सारे नाम लिखने नेम लिखने हैं। सन और मून, सॉरी सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है? कितना डिस्टेंस है? 150 मिलियन किलोमीटर। दोनों के बीच में 150 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है, कि जो कि छोटा नहीं होता है, वो बहुत बड़ा होता है। हमारे अर्थ से अगर हम 1 किलोमीटर भी, अगर हम हमारे लैंड पर भी अगर 1 किलोमीटर चलते हैं तो वो काफ़ी लंबा हो जाता है। ओके, इसी तरह से हम जो नेक्स्ट पैरा है हमारा दी प्लानिट, तो हम प्लानिट के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लानिट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि प्लानिट में कौन कौन से आते हैं। तो दीज आर प्लानिट्स, ये सारे ही प्लानिट है। इन्हीं प्लानिट में से हमारा अर्थ भी एक प्लानिट है जिसपे हम रहते हैं। तो आपको पता है हमारे अर्थ पे, दूसरे पे तो नहीं जानती मैं,
कि किस पे जीवन है, किस पे लाइफ है, किस पे लाइफ नहीं है। लेकिन इतना तो जानते हैं कि अर्थ के ऊपर है, जब भी तो हम रह रहे हैं। अर्थ पे रहने का सबसे बड़ा रहने का एक वो है कि यहाँ पे मतलब बहुत सारा पानी है, यानी बहुत सारा वाटर है। हमारे अर्थ के बारे में एक अलग से टॉपिक है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारा पानी है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे रहते हैं। पानी भी है, गैस ऑक्सीजन भी है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। तो जिसकी वजह से हमारी लाइफ यहाँ पे लाइफ है हमारी इस वजह से। और प्लैनेट्स के बारे में, अगर कोई मरकरी पे रहता हो या कोई वीनस पे रहता हो, मार्स पे, जुपिटर पे, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तो मुझे नहीं पता, ओके, क्योंकि ऐसा तो अभी तक कुछ मिला नहीं है कि कहीं पे कोई रहता हो। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द प्लैनेट्स के बारे में हम जानेंगे। प्लैनेट्स मैंने आपको कहा, इन सभी ये सारे ही प्लैनेट्स है, मरकरी, वीनस, अर्थ। ओके, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है। कितने प्लैनेट्स है? 8 प्लैनेट्स है, रिवॉल्व अराउंड द सन। ये सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। किसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं? सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। कौन काट रहे हैं? प्लैनेट्स काट रहे हैं। ये जितने भी प्लैनेट्स है, ये सारे सूरज के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। एंड देयर 8 प्लैनेट्स एंड देयर डिस्टेंस, सबके अलग अलग डिस्टेंस है। सभी प्लैनेट के अलग अलग डिस्टेंस है। एंड जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, सबके अलग अलग डिस्टेंस है। अच्छा, सबके डिस्टेंस अलग अलग होने के साथ एक इनका अपना टाइम है, जो सूरज के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं हम? रेवोल्यूशन। क्योंकि मैंने कहा ना, रिवॉल्व अराउंड द सन। रिवॉल्व अराउंड द सन यानी कि ये सन है और इसके चारों तरफ जो हमारे सारे प्लैनेट चक्कर काट रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? ये यस, रिवॉल्व अराउंड द सन। ऑल प्लैनेट्स आर स्फेरिकल इन शेप। मैंने आपको कहा था कि ये गोल शेप में रिवॉल्व नहीं करते हैं अर्थ के। ये स्फेरिकल यानी कि ये ओवल शेप में मूव करते हैं, ओके, ओवल शेप में, ओके। एंड but their size and physical properties are different. Mercury, Venus, Earth, Mars and made up of rocks, but Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are made of gases and liquid. हमने मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स तक की तो हमने बात कर ली। जो ये किससे बनी हुई है? रॉक यानी चट्टानों की है। रॉक्स यानी क्या होती है? चट्टाने, यानी कि पथरीली चट्टाने, पत्थर वाली चट्टानों से, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स तक तो ये सारी पथरीली वाली चट्टाने, यानी माउंटेन्स है, सॉइल है, इस तरह से पूरे पथरीले चट्टानों से बनी हुई है। बट अगर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की बात करें, तो ये गैसेस से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? गैसेस, ओके, गैसेस एंड लिक्विड, गैसेस एंड लिक्विड से बनी हुई है, ओके। तो गैसेस एंड लिक्विड से बनी हुई है। तो बाकी का जो हम बच्चों इसके बाद, यानी कि हमारा ये कंप्लीट तो हुआ नहीं है। हमारा ये जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, यानी प्लैनेट के बारे में, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज का आपका होमवर्क है कि लर्न द ऑल प्लैनेट्स नेम अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ओके। तो आज का आपका होमवर्क है कि आपको सन के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, इनके नाम आपको लर्न करने और आपको नोटबुक में इनका डायग्राम बनाना है, ओके। तो मैं ये क्वेश्चन मेंशन कर देती हूँ। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सोलर सिस्टम, ओके। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सोलर सिस्टम। भाई आपको सोलर सिस्टम के नाम भी लिखने हैं, सोलर सिस्टम को साइज के अकॉर्डिंग लिखने हैं,
और अगर सोलर सिस्टम की बात करूं तो सोलर सिस्टम के साथ साथ बहुत अच्छा रहेगा। आप देखिए आपके पेज नंबर 77 पे आपकी एक टेबल बनी हुई है। आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद आपको टेबल भी बनानी है एंड डू टेबल ऑल्सो, आपको ये टेबल भी करनी है। आप उस टेबल में देखिए, उस टेबल में डिस्टेंस भी है और डिस्टेंस और कितने दिन में ये कंप्लीट करता है एक ऑर्बिट। हम ऑर्बिट के बारे में भी पढ़ेंगे बट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।